बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, हम जो है वो चैप्टर नंबर 1 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं ये सारे, और ये अकॉर्डिंग टू बोर्ड है। ठीक है, डोंट वरी, ये बोर्ड के अकॉर्डिंगली सारे एमसीक्यूज़ चलेंगे, और जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा याद रखिएगा ये बोर्ड के लिए ही है, उनके अकॉर्डिंगली करना है। अब मेरे पास सवाल पहले एक वन बाय वन करते हैं। पहला सवाल है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? इसमें एक्सपोनेंशियल के अंदर क्या है मेरे पास, ये दिया हुआ है सवाल, x की पावर यहाँ पर 7 है, तो इसका जवाब क्या होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? जवाब होगा x की पावर 1/7। देखिए यहाँ पर रूट के ऊपर 7 है, ठीक है, तो इसके मतलब 1/7 है। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है रेडिकल बताना है। हमें क्या बताना है? 4 की पावर जो है वो 2/3 है, तो रेडिकल क्या होगा हमारे पास? रेडिकल देखते हैं, रेडिकल क्या है इसमें? रेडिकल है इसमें, हम इसको रेडिकल फॉर्म पे लेके जाते हैं। कैसे लेके जाएंगे? ये जो 1/3 अलग कर देते हैं, यहाँ पे देखिएगा 4 की पावर 1/3 अलग कर दिया, ठीक है, और इस एक और अलग तरीके से कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर अलग कर दिया और इसके ऊपर पावर ले लिया 1/3। इट मीन्स दैट 4 जो था वो 4 के अंदर स्क्वायर रहा, ये हो गया अंदर रूट, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ 4 के ऊपर क्या आ गया हमें बस 2। तो हमें आंसर क्या आ गया रेडिकल फॉर्म में? रेडिकल साइन के अंदर, सॉरी रेडिकल साइन, रेडिकल साइन। तो हमारे पास क्या आंसर आया? √3 और 4 का स्क्वायर। और भी करके हम लिख सकते थे इसको, ये हो सकता था हमारे पास √3 और 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? 16। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? रेडिकेंड बताना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास ये है √3 है और अंदर क्या है मेरे पास 16, तो रेडिकेंड क्या होगा हमारे पास? रेडिकेंड हमारे पास क्या होगा? रेडिकेंड होगा हमारे पास 16। जो रूट के अंदर होता है वो हमारा रेडिकेंड होता है, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 4। एमसीक्यूज नंबर 4 हमारे पास ये है कि हमारे पास 2 वैल्यू दी हुई। क्या दी हुई वैल्यू है? ये 25 / 16 और इसके ऊपर जो पावर है वो पावर दी है 1 तो इस पावर को पहले हम सॉल्व करेंगे। 25 को नीचे ले जाएं, यहाँ पे ऊपर 16 / 25, उसके पावर क्या हो जाएगी? 1/2। नेगेटिव से हमने इसको पॉजिटिव शिफ्ट किया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई। देन आफ्टर दैट आपने क्या करना है? इसके बाद आपने लेना है इन सब का रूट। 16 का रूट क्या होगा और 25 का रूट क्या होगा? 16 का रूट होता है 4 और 25 का रूट होता है 5, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 5, एमसीक्यूज नंबर 5 पे आइए। एमसीक्यूज नंबर 5 हमारे पास है कॉन्जुगेट करना, किसी भी चीज को कॉन्जुगेट करना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है -5 + 2i, ठीक है। हमें क्या करना है? कॉन्जुगेट करना है, ठीक है, कॉन्जुगेट करना है। आप कॉन्जुगेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आयोटा वाली फॉर्म, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ये वाले जो आयोटा वाली फॉर्म साइन है जो +2 है, इसकी साइन चेंज करेंगे बस। -5 - 2i, ठीक है, ये है कॉन्जुगेट करने का तरीका। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6।
MCQ नंबर 6 है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा? -1। MCQ नंबर 7 क्या है मेरे पास? आयोटा। अब आयोटा की वैल्यू क्या है? जब आयोटा स्क्वायर, रफ फर्क पे देखते हैं हम यहाँ पर, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो टेकिंग, ठीक है, टेकिंग रूट लिया आपने, ठीक है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू रूट -1। आयोटा से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, आयोटा इक्वल टू अंडर रूट -1 बचा। तो इसके आंसर क्या हमारे पास? माइनस अंडर रूट -1। ये है आयोटा का आंसर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 8। MCQ नंबर 8 हमारे पास है आयोटा की पावर 6। तो आयोटा की पावर 6 कैसे हो सकती है बेटा? हम यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। आयोटा की पावर 2 स्क्वायर होता है और इसको स्क्वायर का ले लेते हैं पावर 3, 2 3 = 6। आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा? -1, और पावर क्या है मेरे पास? ऑड। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर क्या है? -1। एक और लेते हैं MCQ नंबर 9, आयोटा की पावर 7। ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो आप देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। आयोटा स्क्वायर और 3 2 या 2 3 = 6, और यहाँ पे आई आ गया, टोटल 7 हो गए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला जो हिस्सा है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 ये लगाया, और ये बराबर में आयोटा लगाया, -1 के साथ सोल्व किया तो ये -1 ही रहा, क्योंकि क्यूब ऑड नंबर पर है, और ये आई। तो हमारे पास क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ -i। इज इट क्लियर? चलिए, अब हमारे पास है MCQ नंबर 10। अब हमारे पास है MCQ नंबर 10, और MCQ नंबर 10 में हमें दिया हुआ है 2ab, ठीक है, i + i स्क्वायर। अब ये आपसे पूछ रहा है मुझे रियल पार्ट बताओ। कौन सा पार्ट बताओ? रियल पार्ट, रियल पार्ट, ठीक है। रियल पार्ट के लिए आपने क्या करना है? पहले इसको मल्टीप्लाई करें। तो हम देखते हैं इसको रियल पार्ट के लिए हमें मल्टीप्लाई करने क्या होता है। ये पहले अंदर वाला सॉल्व करता है, 2ab, ठीक है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के, ठीक है। 2ab आयोटा -1। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2ab आयोटा -2ab। अब बताओ ये जो 2ab है इसके साथ आयोटा नहीं है, तो दिस इज अ रियल पार्ट, ठीक है। ये 2-2ab ये हमारे पास रियल पार्ट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट। इज इट क्लियर? हम MCQ नंबर चलते हैं 11 की तरफ। MCQ नंबर 11, MCQ नंबर 11 कहता है इमेजिनरी पार्ट बताओ। i, और यहाँ पे क्या हमारे पास दिया हुआ है? 3i + 2 ये दिया हुआ, और कह रहा है इमेजिनरी पार्ट बताओ। इमेजिनरी पार्ट बताओ। इमेजिनरी पार्ट सॉल्व करते हैं, 3i स्क्वायर + 2i। तो 3i स्क्वायर क्या होता है? -1 + 2i, ठीक है, और 3 + 2i। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कौन सा हुआ हमारे पास? 2i, ठीक है, 2i। रियल पार्ट कौन है इसमें? इसमें रियल पार्ट कौन है? 3 है रियल पार्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 11 के बाद MCQ नंबर 12। MCQ नंबर 12 क्या कहता है? आइए देखते हैं। हमें MCQ नंबर 12 जो है वो कह रहा है एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर।
एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसका कॉम्प्लेक्स करके एमसीक्यूज आता है, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 13, हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 13 देखते हैं क्या बनता है। देखो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज वगैरह भी चल रही होती है, ठीक है। हमें प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। याद रखिएगा, द यूनियन ऑफ अ सेट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। अगर हम यूनियन सेट निकालेंगे किसी भी रैशनल और इरेशनल नंबर का, तो हमारे पास जो है वो कहलाएगा रियल नंबर। अब एमसीक्यू नंबर 13 क्या हमारे पास, √3 मल्टीप्लाई डॉट डाल देते हैं यहाँ पे √3, ठीक है। दो रूट जब भी आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 3, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आएगा, अभी रियल नंबर है, ठीक है, ये रियल नंबर है। अब एमसीक्यूज नंबर 14 देखते हैं हमारे पास क्या बन रहा है। एमसीक्यूज नंबर 14 हमारे पास है √a और b, a के ऊपर पावर n है, ठीक है। इन सब के ऊपर पावर n है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ √a n डॉट √b n, ये इस तरीके से लिखते हैं, यस, इस तरीके से अलग अलग करके भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एमसीक्यूज ये है, एमसीक्यूज नंबर 15। एमसीक्यूज नंबर 15 क्या कहता है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 15 ये कह रहा है कि किसी भी नंबर को आप सॉल्व करना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं एक लेता हूँ नंबर, हमारे पास √-5 है, ठीक है। इसके ऊपर जो पावर है वो है 8। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आखिरी सिंप्लीफिकेशन ये हो सकता है -5 अंदर रहे और पावर क्या बन जाएगी 1/8, खत्म। ये है एमसीक्यूज नंबर 16। एमसीक्यूज नंबर 16 हमारे पास क्या कहता है, आयोटा की पावर क्या कह रहा है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 16, बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, एमसीक्यूज नंबर 16 आयोटा की पावर, अब वो 10 दे रहा है, वो कुछ भी दे। अब इसको सॉल्व करना है क्या, आयोटा स्क्वायर और फिर 2 5 10, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 और 5, ये हो जाएगा -1। इसका आंसर कैसा हमारे पास आया, -1 आ गया। इसी तरीके से हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 17 है। एमसीक्यूज नंबर 17 है, देखते हैं क्या है एमसीक्यूज नंबर 17। ये कह रहा है कॉन्जुगेट करें। अगर बार को कॉन्जुगेट करें वो तरीकाकार तो वही होता है, ठीक है। कॉन्जुगेट करने का तरीकाकार वही है, आप कॉन्जुगेट करें रियल पार्ट। अब हम किसी का भी रियल पार्ट निकाले थे कि एक सवाल है, -1 प्लस √-2, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है, वो कह रहा है रियल पार्ट। ओए रियल पार्ट बताओ। अब रियल पार्ट क्या है, देखिए ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी। हम कैसे पता लगाएं, क्योंकि देखो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अगर हम इनको सॉल्व करना चाहें तो आपका सामने सॉल्व करके मैं दिखा सकता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ। ये आयोटा स्क्वायर जो था -1, तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा √2 और आई माइनस की जगह क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब ये वाला फिर वापस -1 बना और ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आयोटा और √2। तो रियल पार्ट कौन है मेरे पास से, बस सिर्फ -1 हमारा रियल पार्ट है, ठीक है। अब हमारे पास चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 18। एमसीक्यूज नंबर 18, अच्छा एमसीक्यूज नंबर 18 के अंदर अलग हिसाब है। वो कह रहा है इमेजिनरी पार्ट, इसी का इमेजिनरी पार्ट कौन सा, ये इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। अच्छा P/Q, P divided by Q is an डैश नंबर। ये कौन सा नंबर है, ठीक है, डैश नंबर। ये है डिवाइड हो रहा है, ये है हमारा इर्रेशनल, ठीक है,
इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल, याद रखिएगा। फिर हमारे पास अगर मैं आपको यू दे दूं MCQs नंबर 19, बस 2 MCQs रह गए। MCQs नंबर 19 हमारे पास अगर मैं आपको ऐसे दे दूं और लेवल करें -2 और 3i प्लस 3i। अब मैं आपसे कहता हूँ बताओ रियल पार्ट, तो रियल पार्ट कौन है मेरे पास -2 और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है मेरे पास 3i, ठीक है। इसी तरह 20 MCQs है, 20 नंबर MCQs क्या है। अब हमारे पास जो 20 नंबर MCQs है वो हम थोड़ा देखेंगे कि चल क्या रहा है। हमें नेचुरल नंबर का पता है, होल नंबर पता है, इरेशनल नंबर पता है, ये सारे नंबर्स हमें मालूम है पहले से, याद रखिएगा। अगर ये मालूम नहीं हुआ तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। लास्ट MCQs है, अच्छा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यू नो दैट, ठीक है। जैसे हमारे पास है 0.313131 डॉट डॉट डॉट, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का हमें पता होना चाहिए। इज इट क्लियर। और कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ लीजिएगा जो चैप्टर में प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।